एमी एक जानी मानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी। वो कई सालों से ऐसी जगहों पर विजिट करती थी जिन्हें हॉन्टेड कहा जाता था। वहां जाकर एमी उन जगहों की असलियत में हॉन्टेड होने या न होने के सबूत तलाश करती थी। हाल ही में एमी ने अपनी विजिट की वीडियो रिकॉर्डिंग्स को सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया था, जिसके चलते उसका एक काफी बड़ा फैन बेस बन गया था। एमी के सोशल मीडिया फॉलोअर्स उसे अलग अलग जगहों के बारे में बताते और उसे उन जगहों पर जाकर उनकी असलियत का पता लगाने को कहते। एमी को कई ईमेल्स इंडिया के एक हॉन्टेड स्टेशन डाउ हिल के बारे में भी आए थे। फैंस एमी को डाउ हिल के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां बताते थे, इसलिए एमी ने डिसाइड किया कि वो इन कहानियों के पीछे छुपे सच का डाउ हिल जाकर खुद पता लगाएगी। कुछ ही महीनों में एमी वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग के डिस्ट्रिक्ट के एक टाउन करसोंग में पहुंच गई। ये वही जगह थी जहां दुनिया का सबसे हॉन्टेड हिल स्टेशन डाउ हिल था। एमी अपनी इन्वेस्टिगेशंस के लिए रात के वक्त ही जाया करती थी, पर क्योंकि वो सुबह ही वहां पहुंच गई थी तो उसने कुछ लोकल से बात करने का सोचा। एक्सप्लोर करते हुए उसे एक दुकान के बाहर घाट पर बैठे दो आदमी मिले। एमी ने उसे डाउ हिल के भूतिया होने के बारे में पूछा। डाउ हिल का नाम सुनते ही घाट पर बैठे दोनों आदमियों के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने एमी को धीमी आवाज में बात करने को कहा। उन्हें इतना डरा हुआ देखकर एमी को बहुत अजीब लगा। उसने उन्हें धीमी आवाज में अपने बारे में बताते हुए कहा कि वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और रिसर्च करने के लिए डाउ हिल आई है। इस पर उनमें से एक आदमी ने एमी से कहा कि वो वापस घर लौट जाए, क्योंकि वो वहां जाएगी तो वो बिना सर वाले भूत को कभी नहीं भूल पाएगी। साथ ही उस आदमी ने किसी बूढ़ी औरत के बारे में भी बताया, लेकिन वो उसके बारे में बात करते करते काफी घबरा गए और वहां से उठकर चले गए। ऐसा पहली बार नहीं था कि एमी के पूछने पर हिल स्टेशन पर रहने वाले लोगों ने ऐसा बर्ताव किया हो, पर अलग अलग लोगों से बात करते हुए वो इतना थक गई थी कि वो कुछ देर आराम करने के लिए अपने होटल रूम वापस चली गई। शाम होते ही एमी अपने हाथ में एक हैंडी कैम लिए एमी लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर पहुंच गई। उस जगह पर चलते हुए एमी को अचानक बहुत ठंड लगने लग गई। हालांकि उसने एक ओवरकोट पहना हुआ था, फिर भी एमी को बहुत ठंड लग रही थी। एमी चलते हुए अपनी वीडियो में उस जगह के बारे में भी बता रही थी कि तभी उसके पैरों में कुछ फंसा और वो लड़खड़ा कर रोड पर गिर गई। उस रोड के दोनों अतराफ में घने जंगल से थे और वहां दूर दूर तक कोई नहीं था, वहां बस पेड़ ही पेड़ थे। तो एमी को लगा कि किसी पेड़ की कोई टहनी जमीन पर गिर गई होगी और उसे दिखी नहीं होगी। एमी ने उठकर जब अपने कपड़े झाड़े और जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा उसके पैर किसी टहनी पर नहीं बल्कि किसी और के पैरों से टकराए थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई। उसके देखते ही देखते उन नीले पैरों को कोई अंधेरे में घसीटता हुआ जंगल की तरफ ले गया। ये देखने के बाद एमी को इतना तो यकीन हो गया था कि डाउ हिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सच है, पर उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। वो अपना हैंडीकैम लिए उस रोड पर आगे बढ़ने लगी। आगे उसी रोड पर चलते हुए एमी की आंखों के सामने एक बूढ़ी औरत रोड को पार करते हुए जंगल में चली गई। एमी ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। बगैर आवाज किए वो उसी औरत का पीछा करने लगी, लेकिन तभी उसके कान में एक आवाज आई।
एमी, वापस चली जाओ, वापस चली जाओ, वापस चली जाओ। ये सुनकर एमी के रोंगटे खड़े हो गए थे, मगर फिर भी वो आगे बढ़ती जा रही थी। उसे तलाश थी उस बगैर सर वाले लड़के की जिसके बारे में सभी ने उसे बताया था। एमी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उस सड़क की चौड़ाई कम होती जा रही थी और वो जंगल बेहद घना होता जा रहा था। ठंड बहुत बढ़ गई थी और तेज हवा से दरख्तों पर लगे पत्तों की आवाज के अलावा एकदम खामोशी थी। एमी ने सोचा कि करीब 100 मीटर और दूर जाने के बाद वो वापस लौट जाएगी। उस पूरे रास्ते पर एमी को ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और मुसलसल उस पर नजर रखे हुए है। एमी धीरे धीरे अपनी हिम्मत की लिमिट तक पहुंच गई थी और 100 मीटर बाद ही वो वापस मुड़ गई। लेकिन वापस मुड़ते ही उसे अपनी दाएं जानिब से एक जोर से आवाज आई, एमी। कोई उसे पुकार रहा था, एमी। उसने जैसे ही अपने दाएं तरफ देखा तो उसे काले जंगल में 2 लाल आंखें घूरती हुई नजर आई। एमी ये देखते ही चीख उठी और वहां से भागकर बाहर की तरफ जाने लगी। दौड़ते हुए उसे अपने पीछे किसी के भागने की आवाज आने लगी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुड़कर देखे। उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं, कभी किसी औरत की तो कभी किसी लड़के की। एमी बिना पीछे मुड़े बस भागती रही और कुछ ही देर में वो डेथ रोड पर बाहर आ गई। वो घबराई हुई तो थी मगर खुश थी कि उसके हैंडीकैम में कि उन सारे वाकयात का सबूत रिकॉर्ड हो गया था। एमी की फ्लाइट अगले दिन की थी और उस दिन हुई घटनाओं के बाद एमी बुरी तरह से डर चुकी थी। उस रात उसने अपना हैंडीकैम टेबल पर ही रख दिया और सोने चली गई। करीब 1 घंटे बाद ही एमी के कानों में फिर से कुछ आवाजें आईं और एमी की नींद टूट गई। एमी ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने बिना सर वाला भूत खड़ा था। उसने एमी के हैंडीकैम को पकड़ा हुआ था और देखते ही देखते उसके हाथ में लिए हैंडीकैम में आग लग गई। एमी को उस साए की जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। देखते ही देखते एमी का हैंडीकैम जल गया और वो साया एमी के सामने से एक फ्लैश की तरह गुजरा और एमी बेहोश हो गई। अगली सुबह होटल मैनेजमेंट के स्टाफ ने उसे उठाया। एमी ने जब उन्हें सब बताया तो लोकल्स ने सब मान लिया, मगर सबूत न होने की वजह से जब एमी ने वापस लौटकर यह बात अपने फॉलोअर्स को बताई तो उसे लोगों ने बहुत ही मिक्स रिस्पॉन्स दिया। कुछ एमी की कहानी को झूठा कहने लगे और कुछ को उसकी बात पर यकीन भी हुआ। एमी ने अपनी जिंदगी में कई अजीबोगरीब घटनाएं देखी थीं, लेकिन कभी ऐसा तजुर्बा नहीं किया था कि जहां उसे अपनी जान की फिक्र होने लगी। डाउहिल का वो एक्सपीरियंस उसके लिए एक बिल्कुल वैसा ही था। डाउहिल की सच्चाई आज भी एक मिस्ट्री है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हर हफ्ते एक हिला देने वाली पुरस्कार कहानी।